अब दूसरी बात करें, खरवत। खर माने गधा, वो गधा है। लोग कहते हैं ये बहुत बड़े गधे हैं। तो बहुत बड़ा गधा कौन है? बोले जो जीवन में कथा नहीं सुना, उससे बड़ा गधा कोई हो ही नहीं सकता। वो जीवन भर गधा का गधा ही रहेगा। क्यों? बोले कथा अगर नहीं सुनी तो आदमी नहीं बन पाएगा। कथा सुन करके ही मानव में मानवता प्रतिष्ठित हो, नहीं तो पशु जैसा जीवन बना रहे। सनकादिक कहते हैं कि मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अब तीसरी बात कहते हैं सनकादिक की, भगवान की कथा नहीं सुना वो तो चांडाल है, गधा है। उसके बाद कहते हैं उसका जन्म व्यर्थ गया, उसका जन्म ही लेना बेकार हो गया। बोले क्यों बेकार हो गया? बोले उसने जन्म लेकर केवल एक काम किया, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उसने जन्म लेकर के केवल अपने मां को दुख दिया, बस। उसके पैदा होने से इस धरती पर किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, अभी तो नुकसान हुआ। बोले किसको? बोले उसकी मां को। उसकी मां ने उसे जन्म देने के लिए अपनी जवानी को, अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट किया, और व्यर्थ में वो प्राणी पैदा होकर के अपनी मां की जवानी को और उसकी ऊर्जा को नष्ट करके दुनिया में आ गए। ऐसे पापी को तो पैदा भी नहीं होना चाहिए। मिथ्या स्वजन्म जननी, मिथ्या स्वजन्य जननी जनि दुख भाजा। फिर आगे कहते हैं जीवच्छवो निगदितः। जिसने भागवत की कथा को जीवन में नहीं पिया वो क्या है? बोले जीवच्छवो, वो जिंदा ही शव है। शव माने मुर्दा, जिंदा हिलता डुलता मुर्दा, ये कहो जीवित छवो, ये शब्द का प्रयोग किया सनकादिकों ने। जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी वो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। निगदित सतुपाप कर्मा ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्ताम च, उसको धिक्कार है। इस प्रकार से सनकादिकों ने भागवत की महिमा कही, और सनकादिकों ने यह भी कहा कि इस कथा को बार बार पीते रहना चाहिए। फिर कथा के मध्य में कीर्तन हुआ। जब कीर्तन हुआ तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। कहां पर? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा हो रही थी ना, गंगा के तट पर सनकादिक नारद जी को सुना रहे। कथा जब हो रही थी तब तक उस कथा में क्या देखा कि श्रोता और वक्ता के बीच में जो खाली जगह थी, उस खाली जगह में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के जब प्रकट हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी सहसा श्रोता और वक्ता के मध्य में प्रकट हो गई। लोगों ने देखा वो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। उन भक्ति महारानी के मुख से मधुर मधुर स्वर निकल रहा था, और उस स्वर में कुछ अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे। और वो शब्द क्या थे? बोले भगवान का नाम था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलो